करेंगे कि 2003 के बजट के ब्रेकआउट में हम लोगों को किस तरीके का ट्रेड करना चाहिए, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है और फ्री वाले चैनल में मैं जो है पैसा डबल ट्रिपल वाले सिग्नल देता हूँ उसका लॉजिक क्या है। इस फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यह समझने की कोशिश कीजिए। बीइंग एज ए ट्रेडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों को बाय या सेल करके पैसा मिलना चाहिए। उसके लिए हमें पता रहना चाहिए कि आने वाले समय में मार्केट में अपसाइड का या डाउनसाइड का मोमेंटम कहाँ पे हो सकता है। या अपसाइड का या डाउनसाइड का मोमेंटम डिपेंड रहता है कि मार्केट में जो बायर और सेलर पार्टिसिपेंट्स है वो लोगों को कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेली चार्ट का एनालिसिस करके देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। क्या मार्केट में रेंज बाउंड सिनेरियो है, ट्रेंडी सिनेरियो है, अपसाइड का ट्रेंड है, डाउनसाइड का ट्रेंड है, ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले सेंटीमेंट एनालिसिस की बात करते हैं। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है इस चार्ट के साइकोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपके सामने दो टाइप के एनालिसिस होने चाहिए। पहला एनालिसिस आता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा आता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है। जब भी मार्केट इस सपोर्ट के लेवल के करीब आता है यहाँ पर बायर का एंट्री हो जाता है। मतलब नीचे की साइड में यह 17,800 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर फंडामेंटल कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो आने वाला बजट जो है वो बजट अहम ट्रिगर मार्केट में रहने वाला है, क्योंकि बड़े क्वांटिटी में बायर और सेलर तभी मार्केट में इंटर हो जाएंगे जब उनके लिए मार्केट का व्यू क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आता है, क्या पॉलिसी आता है, इसके ऊपर बड़े प्लेयर के डिसीजन डिपेंड रहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज बाउंड का जोन बनाया हुआ है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का, और इसी रेंज बाउंड के जोन में पिछले एक वीक में हम लोगों को मार्केट कंप्लीटली वो रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीचे की साइड से बायर इंटर हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जब भी ये बायर लोग ट्रैप हो जाएंगे एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब 17,800 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो पिछले 3 दिनों से जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग आसानी से ट्रैप हो जाएंगे, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मार्केट ऊपर का मोमेंटम कब दिखा सकता है, अभी यहाँ पर जो रेंज बाउंड जोन बन चुका है इस रेंज बाउंड जोन को अपसाइड का मोमेंटम मिल जाता है। मतलब 18,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना चालू हो जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे वाले रेट पर जो भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे फिर वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, और उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है जो मार्केट को 18,200 के करीब लेके जा सकता है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट क्लियर कट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट एक ट्रिगर का वेट कर रहा है। अभी हम लोग कैसे समझे कि मार्केट हमें इंडिकेशन दे रहा है और ट्रिगर का वेट कर रहा है, तो अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन का और सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल का यूज करते हैं तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी जो है वो अभी एक अपेक्स पॉइंट के करीब आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब होता है, जब ये अपेक्स पॉइंट के करीब मार्केट कहीं पे आ जाता है और अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट ब्रेकआउट देता है तो बड़ा मोमेंटम होता है। अगर अप साइड की तरफ देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर मिलेगा, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से देखोगे तो मार्केट 18,000 के लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, टेक्निकल कंसेप्ट का पहला कंसेप्ट प्राइस एक्शन हमें ये बताएगा कि यहाँ पर जो भी लोग ऐड हुए थे उनको ट्रैपिंग हो चुका है। प्राइस एक्शन के बाद इसे में ओपन इंटरेस्ट के कंसेप्ट में उसका क्वांटिटी भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जो लोगों को ओपन इंटरेस्ट का मेरा फ्री वाला कोर्स करना है उसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हैं। तो मंडे के दिन हम लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, तो यहाँ पे जो ऊपर के साइड का लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है वो लेवल यहाँ पे विद द ब्रेकआउट के वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ऊपर की साइड में देखोगे तो फ्राइडे के सेशन में एग्जैक्टली 18,000 लेवल के करीब हम लोगों को हाई दिया हुआ है। तो जब भी मार्केट 18,000 लेवल के ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए वहाँ पे 18,000 का कॉल बाय करना अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग कॉल बाय करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल है इसके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। ऊपर की साइड में टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है, 18,200 के करीब भी मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। कम क्वांटिटी के साथ ज़्यादा क्वांटिटी के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो धीरे धीरे हम लोग क्वांटिटी को कम
हम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे के साइड का ट्रेड समझना है तो उसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होता है और 17,880 से लेकर 18,000 के करीब 17,900 के करीब अगर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 17,900 का जो कॉल है वो 17,900 के कॉल को यहाँ पर हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट यहाँ का क्लोजिंग प्राइस निकल के आ रहा है। मार्केट यहाँ पे फिर सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट देगा 18,000 के लेवल के ऊपर तो और भी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेलिंग के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो सेलिंग में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। इस कैंडल को आप इग्नोर कर दीजिए, ये मॉक सेशन वाला कैंडल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे की साइड से बायर यहाँ पर ज़्यादा इंटर हो रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर भी मार्केट यहाँ पर ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये क्लासिकल हैमर टाइप का कैंडल नहीं बन चुका है, लेकिन आप वेरिएशन में इसको हैमर टाइप कैंडल बोल सकते हो। तो मार्केट ने यहाँ पर लगातार 3 बार ये वेरिएशन वाले हैमर कैंडल को बता दिया है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग का एक प्रेशर आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला लो से ये वाला लो ऊपर है, मतलब प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है और हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का साइकोलॉजी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में निचले वाले रेट पर बाइंग हो रही है। ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जब तक आप मार्केट के साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक आप लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को रीड नहीं कर पाओगे, और जब तक लाइव मार्केट में आप प्राइस एक्शन को रीड नहीं कर पाओगे तब तक आपका जो लॉस का डर है, जो फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी है, वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल स्किल एक्वायर कैसे करने हैं। अगर ये आपको पूरा कोर्स करने वाला है तो जल्दी मैं वाला फ्री वाला कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। उसके कैसे ज्वाइन करना है इसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। अभी बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आने वाले हफ्ते में हमें कहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पर हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं, मार्केट अगर इसको डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। नीचे की साइड में ये जो हैमर लाइक कैंडल पैटर्न बन चुके हैं, अगर मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग नीचे की साइड में पुट बाय के पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डिपेंड रहेगा कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर करना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट होता है। ऊपर की साइड में हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और एक कंफर्मेशन की मुझे ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फ्राइडे के सेशन में इनिशियली मार्केट ने हम लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया 42,000 के ऊपर मार्केट में अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन का या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कहाँ पे मिलता है। तो ट्रेंड लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था और उसके नज़दीक वाला पॉइंट कहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तभी हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। मार्केट अगर कल के दिन 42,000 लेवल के करीब ओपन हो जाता है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, तो हम लोगों को प्राइस एक्शन बनने तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न बनता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इस तरीके के प्राइस एक्शन में हाई को ब्रेक करने के बाद भी हम लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो इस केस में हम लोग 42,000 का जो कॉल है वो 42,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा वो 150 से लेकर 200 पॉइंट का रहेगा। सेलिंग के बारे में मैं कल कब सोचूंगा, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा तभी हम लोग यहाँ पर सेल के बारे में सोच सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ जाता, ऊपर ही रहता है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट इस अगर लेवल के करीब बनाता है तो यहाँ पे सेम अगर कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो उस केस में 42,100 का जो कॉल है वो 42,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पे जो भी कुछ लो मार्केट बनाएगा हम लोग एज अ स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे, और ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हम लोग एज अ टारगेट की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। कल के दिन मार्केट अगर बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो इमीडिएटली ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की साइड में भी निकल के आ रहा है।
अगर कल के दिन मार्केट जो है वो यहाँ पे 42,500 के लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को ये दिखाई देगा कि ऊपर की साइड में प्रॉफिट बुकिंग हुआ रहेगा। क्यों हुआ रहेगा, इसके पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, फिर एक पैनिक फेज आया जहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया, और जैसे ही मार्केट ने रेंज बाउंड मोमेंटम को ब्रेक किया, हम लोगों को एक अपसाइड का रैली दिखाई दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो आपको दिखाई देगा पुट की साइड में अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन अभी भी खड़े हैं, मतलब यहाँ पर जिन्होंने बाय किया हुआ है उनके बहुत सारे पोजीशन ओपन है। अगर कल के दिन मार्केट अगर ऊपर की साइड में जाता है, डायरेक्टली गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो यहाँ से मार्केट गिरने की भी आशंका है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 42,700 का जो पुट है वो 42,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ऊपर की साइड में इस लेवल के करीब जो भी हाई बना रहेगा वो हम लोग एज अ स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 42,500 से लेके 450 के बीच में हम लोगों को यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आ रहा है। टारगेट को पॉइंट टू पॉइंट मत कंसिडर कीजिए। यहाँ पे नियर अबाउट आने के बाद अगर 1 मिनट चार्ट के ऊपर कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों को ये प्राइस एक्शन के पीछे का साइकोलॉजी समझ आना चाहिए कि कहाँ पर लोग मार्केट में इंटर होना प्रेफर करते हैं, कहाँ पर लोग एग्जिट होना प्रेफर करते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने खुद की सोच को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब हम लोग खुद की सोच को ऑब्जर्व कर पाएंगे तभी जाके हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब आपका मार्केट जो है वो आपके माइंड के साथ सिंक हो जाता है तो आपका जो मेन प्रॉब्लम रहता है कि ट्रेड करते समय आपको लॉस का डर लगता है प्लस अपॉर्चुनिटी मिस होने का डर लगता है। ये लॉस के डर से और अपॉर्चुनिटी के मिस होने के मतलब फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी जिसको हम लोग फोमो बोलते हैं, ये दोनों डर से आप हमेशा के लिए छुटकारा कर पाओगे। यही सभी साइकोलॉजिकल स्किप आप मेरे फ्री वाले कोर्स में आप सीख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।